आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। ये है चैप्टर 1, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये एक्चुअली रियल एनालिसिस एक बुक होती है, उसी का एक छोटा सा चैप्टर है, एक पार्ट है जो कि बीएससी 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास तक अभी आपने केवल सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, उन सीक्वेंस को फिर सीरीज में कन्वर्ट किया गया और वो सीरीज आपकी जो आप पढ़ते थे वो जनरली एपी, जीपी और एचपी इस तरह की सीरीज आपने पढ़ी हुई है, राइट। और फिर मिसलिनियस सीरीज भी होती थी। तो सीरीज चैप्टर आप इसमें भी पढ़ चुके हैं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, वो चैप्टर 2 था, वो मैंने पहले पढ़ाया आपको। अब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, किसे कहते हैं, फिर इसमें कई प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं? ए सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आपको जानना है कि सीक्वेंस जो है सेट ऑफ नंबर्स, यानी कई नंबर्स होंगे। वो कैसे होंगे? अकरिंग इन ए ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि कोई ना कोई रूल को फॉलो कर रहे होंगे। दैट इज टू से देयर इज ए फर्स्ट नंबर, ए सेकेंड नंबर एंड सो ऑन, एंड मे बी रिगार्डेड एज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी S1, S2, S3, इन्हें कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं आप, राइट। यहाँ लिखा है S1, S2, S3, ये नंबर्स होंगे। जैसे हम आपसे कहें कि 1 2 3 लिखते हैं आप, 1 2 3 4, ये भी एक सीक्वेंस है। 1 अपनी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, 2 सेकंड पोजीशन पे आएगा, 3 थर्ड पोजीशन पे आएगा, 4 फोर्थ पोजीशन पे आएगा, 5 फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। ऐसे हर नंबर का एक पोजीशन आपने डिफाइन कर रखा है या आपको नॉलेज है कि 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, उसकी कहाँ पोजीशन है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। फिर से एक बार समझ लें, ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर्स अकरिंग इन ऑर्डर। एक ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर है, जैसे 2 है वो 1 से 1 ग्रेटर है, 3 2 से 1 ग्रेटर है, 4 3 से 1 ग्रेटर है, 5 लिखेंगे 5 4 से। तो एक ऑर्डर, एक रूल बन रहा है इसके अंदर, राइट। जैसे कि रूल देखें तो हम कहेंगे नंबर n बन रहा है, n को हम क्या पुट कर रहे हैं? n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ n आप नेचुरल नंबर रखते जाइए, 1 2 3 4 तो आता चला जाएगा। तो ये एक ऑर्डर है, अकरिंग इन ऑर्डर। दैट इज टू से देयर इज ए फर्स्ट नंबर, ए सेकंड नंबर एंड सो ऑन, एंड मे बी रिगार्डेड एज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब केवल यही नंबर्स नहीं, जैसे आप लिखना चाहें 2 4 6 8, तो इनका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ये भी एक सीक्वेंस हो गया आपका। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ए सीक्वेंस Sn, यानी इसका जनरल टर्म जो डिनोट करेंगे Sn से, इज डिनोटेड बाय दिस, यानी एक्चुअली करली ब्रैकेट के अंदर ये Sn लिख दिया जाता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस Sn। कुछ बुक्स में ऐसा करते हैं कि ये ब्रैकेट लगा करके ये Sn ऐसे लिख देते हैं, इसको भी सीक्वेंस Sn पढ़ा जाता है, ठीक। कुछ जगहों पे क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट लिखने के साथ साथ यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कर देते हैं। काउंटिंग नंबर जो है, नंबर 1 2 3 4 5 करके, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, या यहाँ पर भी कहीं कभी कर देते हैं कि 1 से इंफिनिटी तक चला गया, ये ऐसे लिख लेंगे। तो ये एक नोटेशन मात्र है, जैसे हमने कहा सीक्वेंस Sn, तो सीक्वेंस Sn यानी करली ब्रैकेट के अंदर Sn लिखेंगे, इतना भी सफिशिएंट है। सीक्वेंस Tn कहा हमने, दूसरा नोटेशन, तो करली ब्रैकेट लिया और सीक्वेंस Tn लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ए सीक्वेंस Sn इज डिनोटेड बाय Sn और Si भी लिखा है, देखिए i इज इक्वल टू 1 टू, नोट्स में आपके i भी कर दिया है, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 टू n, और n यहाँ पर जो है आपका वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ता चला जाएगा आपका। ए सीक्वेंस आल्सो कैन बी डिफाइंड एज ए फंक्शन f कोलन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आपने पढ़ा वो एक थ्योरिकल पार्ट था, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सीक्वेंस को समझा कि सीक्वेंस किस तरह से लिखा जाएगा। अब हम आते हैं मैथमेटिकल अप्रोच में, यानी कि एक फंक्शन के फॉर्म में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि f कोलन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन होता है। फंक्शन कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हम एक सीक्वेंस डिफाइन करें जिसका fn हो 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो अब आप जो यहाँ पर पुट करेंगे फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, पुट करना है आपको नेचुरल नंबर 1 2 3 4, लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसका पहला मेंबर देखें हम लोग, f1 कह दीजिए या इसको s1 भी कह सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम f2 निकालें आपका, जिसको सेकंड मेंबर कहेंगे, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 3, ये तो नेचुरल नहीं है। ये कैसे नंबर है? ये रियल नंबर है।
राइट। इसका मतलब है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। डोमेन हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, कोडोमेन हमारा रियल नंबर है। हाँ, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो जाए, तो रियल नंबर में ही नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट जनरलाइज्ड फार्मूला जो बना आपका, ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको और डेफिनेशन भी दी है कि ए सीक्वेंस आल्सो कैन बी डिफाइंड एज ए फंक्शन एफ कोलन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। नेचुरल नंबर टू रियल नंबर देखिए वर्ड्स में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हमने लिया, जस्ट वही एग्जाम्पल इन्होंने भी लिया, 1/2, 1/3, 1/4, दैट इज जनरल टर्म देखें तो 1/n+1। या ये भी सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7 अप टू 2n-1। 2n-1 इसका Sn है एक्चुअली में, इसका जो जनरल टर्म है वो है। इसी से आप फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, जितने मेंबर से उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। एक सीक्वेंस यहाँ पर भी दिया हुआ है जो अल्टरनेट वैल्यू के साथ में है, -1 +1 -1 +1, दैट इज द जनरल टर्म -1 टू द पावर n। Sn जो लिखा हुआ है वो -1 टू द पावर n लिखा है। इससे आप पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो इनकी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं नंबर सिस्टम पे, रियल नंबर पे, रियल नंबर लाइन पे इनको ट्रेस भी किया जा सकता है। ऐसे नंबर लाइन हम बना ले यहाँ पर मान लीजिए, और ये ओरिजिन है तो +1 -1 आ रहा है, तो जैसे ये -1 और यहाँ पर ये आपका +1 हो गया। अब देखें तो पहला मेंबर इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें, इसको हम प्लॉट कर दे रहे हैं आपका। अगर हम देखें पहला मेंबर S1 -1 आ रहा है, तो S1 यहीं पर आ जाएगा -1 पे। दूसरा मेंबर यहाँ आ जाएगा, S1 आया, फिर S2 आया, फिर S3 भी उसी पर आ रहा है, S1 = S3 आ रहा है, S2 = S4 आ रहा है। यानी कि ऑड नंबर्स के लिए वैल्यू -1 आ रही है और इवन नंबर के लिए +1 आ रही है। तो इस तरह से हम एक नंबर लाइन सिस्टम पे भी सीक्वेंस को शो कर सकते हैं। जब आप शो करेंगे तभी समझ पाएंगे ज्यादा से ज्यादा इसमें। तो आगे के एग्जांपल्स हम आपको नंबर लाइन सिस्टम पे ही क्लियर करेंगे। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। एक सीक्वेंस और लिया इन्होंने 4th नंबर का। ठीक, 4th नंबर पे अगर आप देखें यहाँ पर 4th नंबर पे है 1/r, 2/r², 3/r², तो n/r टू द पावर n। 1/r है, 2/r² है, 3/r³ है, तो जनरल टर्म जो इसका बनेगा n/r टू द पावर n आ जाएगा। ठीक, ये सीक्वेंस हो गया। एक सीक्वेंस और दिया हुआ है लास्ट में, ये 5 नंबर पे -1 टू द पावर n इंटू n, ये भी सीक्वेंस है। अब इसमें अगर मेंबर आप लिखना चाहें तो 1 रखिए, फिर 2 रखिए, इस तरीके से आपका आता जाएगा। यहाँ पर जो Sn दिया हुआ है वो कह सकते हैं n इंटू -1 टू द पावर n फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि n जो होगा वो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग है 1 2 3 4 करके। ठीक, अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ सीक्वेंस। दो सीक्वेंस इक्वल कब होंगे? तो दो सीक्वेंस तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म इक्वल हो, सेकंड टर्म इक्वल हो, थर्ड टर्म भी इक्वल हो। द सीक्वेंस Sn and Tn are said to be equal if and only if Sn is equal to Tn, यानी फर्स्ट मेंबर सीक्वेंस Sn का, फर्स्ट मेंबर Tn का, दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ S1 is equal to T1, S2 is equal to T2, like this for every n belonging to natural number। फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर इस तरीके से इक्वल होने चाहिए। अब आते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। जो ऊपर आपने पढ़ा समझा वो एक जनरल डेफिनेशन है, जनरल सीक्वेंस है। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब हुआ कि वैल्यू सिंगल हो जाए, एक ही आए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें Sn = 2, अब हमने 2 लिख दिया, तो इसका जो पहला मेंबर है वो भी 2, दूसरा मेंबर है वो भी 2। जैसे कांस्टेंट फंक्शन पढ़ते थे आप कि वो x पर डिपेंड ही ना करे, जैसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं कि fx = 4 लिखा है, तो x की कुछ भी वैल्यू हो 4 ही आना है इसको। तो उसी तरीके से कोई भी n की वैल्यू ली जाए हर बार 2 आना है, यानी ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि ये सब सीक्वेंस जो है वो मेंबर है, S1 S2 S3 कंप्लीट सेंटेंस बोला जाएगा सीक्वेंस, लेकिन S1 S2 उस सीक्वेंस के मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? इनफाइनाइट मेंबर होते हैं हर सीक्वेंस में। तो Sn is said to be constant where Sn is equal to C। C एक नंबर है फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n। इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे और हर इनफाइनाइट मेंबर की वैल्यू जो भी पहला हो दूसरा हो सकती है C हो जाएगी। इन दिस केस द रेंज इज सिंगलटन सेट Sn is equal to C। रेंज समझ रहे हैं आप, जो भी हमने बताया था नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो रेंज जो आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो मैपिंग भी कह सकते हैं, वो हमेशा C आएगी हर जगह पर। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए अभी आपने कांस्टेंट सीक्वेंस समझ लिया,
बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसा कि नाम से क्लियर है कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो, तो बाउंडेडनेस जो है दो तरह की होती है, एक लोअर और एक अपर। पहले एक एग्जांपल से लेके हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे कि अभी आपने एक सीक्वेंस लिया Sn इज इक्वल टू एन, जनरल टर्म, राइट, उसका सीक्वेंस का हमने लिखा हुआ है। अब इसमें अगर देखा जाए, पुट करना स्टार्ट करें हम, S1 पहला मेंबर 1, S2 दूसरा मेंबर 2, 3 रखा तो 3, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो आप देखिए ये इसकी रेंज कहां तक जा रही है। अगर हम बढ़ाते जाएंगे, यानी अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी ले जाएं, तो हमारा जो Sn होगा वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, जो इसका लास्ट मेंबर बिल्कुल होगा इंफिनिटी तक चला जाएगा। यानी इसका अपर बाउंड कुछ नहीं है, ऊपर कहां तक जाना है इसको, कहां तक जाना है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको कहेंगे अपर बाउंड नहीं है। हाँ लोअर बाउंड है, क्यों, क्योंकि इसका जो पहला वैल्यू है S1 इज इक्वल टू वो 1 आ रहा है, छोटी वैल्यू जो कम से कम वैल्यू है वो लोअर हो गई, और जो बड़ी से बड़ी वैल्यू वो अपर हो गई, लेकिन उसमें इंफिनिटी शामिल नहीं है। दैट शुड बी फाइनाइट नंबर। यानी हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक स्मॉल के लिखा जाता है और एक कैपिटल के लिखा जाता है, और जो सीक्वेंस हमारा होना चाहिए, यानी उसका हर मेंबर इन्हीं दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, राइट, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n। यानी पहला मेंबर भी इन्हीं दोनों नंबर के बीच में हो, दूसरा मेंबर भी इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हो, और ये नंबर कैसे होना चाहिए, फाइनाइट, अदरवाइज फिर ये क्या होगा कि बाउंड नहीं हो पाएगा। ये फिर वन साइड बाउंड हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल लिख दें जो बिल्कुल ही बाउंड नहीं है, अभी ऊपर हमने लिखा था, शायद ये देखिए लिखा है 5 नंबर पे है, इसको देखिए ध्यान से। ये आपका इसका जनरल टर्म जो Sn लिखा है वो n इंटू -1 टू दी पावर n है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ध्यान से समझिएगा इसको। इसको हम प्लॉटिंग करके बताते हैं यहाँ पर आपको। देखिए इसका अगर आप पहला मेंबर लिखते हैं, जरा हमें बताइए कितना आएगा। पहला मेंबर आएगा -1। अब अगर ये आप ओरिजिन बना लें और इसको आप कहिए इधर आएगा -1। अगर आपने 2 रखा तो ये हो जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये मान लीजिए इस जगह है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज नहीं यहाँ पर है, तो +2 आया। अब अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा, आई थिंक ये -3 आ जाएगा, आप रख के देख लीजिए। -3 यानी यहाँ चला गया, ठीक है। अगर हम 4 रखते हैं इसमें तो आई थिंक ये प्लस का 4 आएगा, राइट, तो यानी कि यहाँ प्लस का 4। तो अब अगर इस तरह से आप रखते जाएं S5 S6, तो आप देख रहे होंगे कि एक वैल्यू राइट साइड में चली जा रही है इंफिनिटी की तरफ, ठीक, और एक वैल्यू आपकी इधर लेफ्ट में चली जा रही है माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो क्या ये बाउंडेड है, नहीं, ना तो ये लोअर बाउंड है और ना तो ये अपर है, क्योंकि लोअर में वैल्यू किधर जा रही है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, और अपर में किधर जा रही है, इंफिनिटी की तरफ। तो ना इधर लोअर बाउंड और अपर बाउंड। बाउंडेड तो तभी कहलाएगा जब दोनों एंड बाउंड हो, अदरवाइज वो पार्शियल बाउंड हो सकता है। पार्शियल माने 50%, जैसे कि अभी ये 1 2 वाला बताया था मैंने आपको, सीक्वेंस ऑफ एन, ये लोअर बाउंड है लेकिन अपर नहीं है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि लोअर हो जाए और अपर ना हो, और कुछ हो सकते हैं कि अपर हो जाए लोअर ना हो, दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, एक एग्जांपल और दें आपको, Sn इज इक्वल टू आप -n कर लीजिए। अब जब आपने निगेटिव कर लिया तो देखिए पहला मेंबर -1, दूसरा मेंबर -2, तीसरा -3, इस तरह आने लगेगा इस केस में, और कहां तक चले जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक। तो लोअर नहीं होगा, अपर इस बार हो जाएगा। अपर कितना आएगा इसका, -1, क्योंकि इसकी वैल्यू S1 जो है -1 है, S2 जो है -2 है, और इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा एग्जाम्पल से। अभी डेफिनेशन इसमें क्या लिखा हुआ है, अब देखिए डेफिनेशन इसमें ये है, A sequence whose range is bounded both below and above, below भी होनी चाहिए above, is called a bounded sequence. Sequence Sn is bounded implies Sn such that n belongs to n is bounded. Sequence Sn bounded का मतलब है कि उसका हर मेंबर बाउंडेड है, हर मेंबर S1 S2 are the called as a member, range member जितने हो, ठीक। इस बाउंडेड इंप्लाइज टू रियल नंबर्स स्मॉल के एंड कैपिटल के एग्जिस्ट, दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे आपके, सच दैट कि वैल्यू जो आपकी है Sn की, Sn लाइज बिटवीन स्मॉल के टू कैपिटल के फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, राइट। द टू नंबर्स k and k आर कॉल्ड लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड कहलाते हैं।
अब देखिए अभी तो हमने आपको जो एग्जांपल दिए वो लोअर था तो अपर नहीं है, अपर है तो लोअर नहीं है, ये बिल्कुल ही बाउंडेड नहीं है जैसा अभी एग्जांपल डिस्कस किए। अब इसमें यहाँ पर आपके पास 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट, अब इनको डिस्कस करते हैं। हो सकता है इसमें कोई ऐसा मिले एग्जांपल जो बाउंडेड निकल आए, लोअर भी हो और अपर, शायद पहला ही है। देखिए ए सीक्वेंस Sn where Sn is equal to 1 upon n is bounded with 0 and 1 as its lower and upper bounds respectively। कैसे? अब इसमें देखिए अगर आप इस एग्जांपल में जाएं और S1 रखें तो आई थिंक कि 1 आएगा, S2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, S3 करेंगे तो 1/3 आएगा, राइट। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और बहुत लार्ज स्थिति में जाएंगे, यानी कि Sn आपका हो जाएगा 0 एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 1/n है ना यहाँ पर। तो जब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो Sn इज इक्वल टू 1/∞ यानी 0 हो जाएगा। तो इस समय जो मेंबर है वो 1 से लेकर के 0 के बीच में ही सारे हैं, अगर ध्यान से देखा जाए। देखिए इसको एक बार इसको प्लॉट करके बताते हैं आपको। जैसे Sn लिखा था आपने 1/n, तो पहला मेंबर आपने कहा कि 1 आया, दूसरा मेंबर आपके पास 1/2 आया, देखिए रियल नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तीसरा 1/3 आ रहा है एंड सो ऑन, और Sn इज इक्वल टू हो जा रहा है 0 एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अगर आप इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पर, ठीक, अब आपको लगेगा कि इसका लोअर बाउंड 1 है क्योंकि पहला मेंबर 1 है, और अपर बाउंड 0 है क्योंकि लास्ट मेंबर यानी कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर है। तो ऐसा नहीं है, मेंबर पहला है ये नहीं देखना है, आपको वैल्यू देखना है जो मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अगर हम यहाँ प्लॉट करना स्टार्ट करें और इसको 0 करें और इसको यहाँ पर 1 करें तो सारे मेंबर 0 से 1 के बीच में आपको दिखाई देंगे। देखिए पहला मेंबर आपका S1 यहाँ पर है, इसके मिड में आइए 1/2, दूसरा मेंबर आपका यहाँ पर होगा थर्ड में, यानी कि मिड के बाद अगर देखें 1/3 करिए, लगभग लगभग यहाँ मान लेते हैं 1/3, तो यहाँ पर आपके पास S3 आएगा 4 पोजीशन पे, यानी कि 1/4, फोर्थ यहाँ पर आएगा आपके पास मेंबर। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे सारे मेंबर्स जो है वो वैल्यू कम होती जा रही है, 1/5, 1/6, 1/1 लाख भी हो सकती है। अगर 1 लाख वाला मेंबर आप पता करें तो 1/1 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ वाला सोचे तो 1/1 करोड़ हो जाएगा, 1/10 करोड़ हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स यू कैन जनरेट? इनफाइनाइट मेंबर्स यू कैन जनरेट। और धीरे 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 क्या होगा कि सारे मेंबर्स आपके अगर डॉट्स लगाए जाएं तो यहाँ पर आते जाएंगे, इस जगह पर आकर इस 0 के पास एक घना हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। सोचिए करोड़ों करोड़ों मेंबर इसके पास होंगे, कहां पर? 0 के पास, राइट। तो इसकी एनालिसिस अभी आगे हम लोग करेंगे कि ये जो डेंस हो रहे हैं, इतने सारे मेंबर आ रहे हैं, विजुअलाइजेशन रखिएगा। आप एक कल्पना करिए, आप सोचिए कि मेंबर्स पहले देखिए दूर दूर हैं, S1 फिर S2 फिर S3, वो करीब 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 आ रहे हैं सब आपस में। और जैसे जैसे मेंबर्स की वैल्यू, जैसे हमने कहा कि 1000 नंबर का मेंबर, तो पता लगा कि 1/1000 0.001 में आ गई वैल्यू, तो 0 के तो बहुत करीब है। इसमें और डिनो मेंबर बढ़ाते चले जाएंगे तो और 0 के करीब चले जाएंगे। तो ये एक अलग एनालिसिस करते हैं अभी हम लोग, लेकिन फिलहाल ये देखना है बाउंडेड है कि नहीं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो बाउंडेड है कैसे? 0 जो है इसका लोअर बाउंड, यानी स्मॉल k की वैल्यू इसकी जो है वो 0 है, और अपर क्या है इसके पास 1, तो कैपिटल K1 हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो Sn की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, राइट। तो इसे कहेंगे कि ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है, बिकॉज लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। A sequence Sn where Sn is equal to 2 times minus 1 to the power n minus 1 for every n belonging to n is bounded with infimum s is equal to -2। वही जो लोअर बाउंड है उसे infimum कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। INF infimum s कहा जाता है, और अपर जो वैल्यू से सुप्रीमम 2 कहती है यहाँ पर, ठीक। तो इसकी जो कम से कम वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, बड़ी से बड़ी जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी आपकी। तो इसके बीच में बाउंड करेगी, आप प्लॉट करके देख सकते हैं, कहिएगा कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ए सीक्वेंस Sn where Sn is equal to n, वही आ गया नेचुरल नंबर वाला, सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था। n is bounded below 1 as its infimum but not bounded above and thus it is not bounded। क्यों बाउंडेड नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था, जब 1 2 3 4 करके आप रखते जाएंगे तो ये अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो इसलिए बाउंडेड अबव नहीं है। एक एग्जांपल जो भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, n into -1 to the power n यहाँ पर,
तो इसमें आपने देखा था ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में था, इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर अबव, सो अनबाउंडेड। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। वैसे उन फंक्शंस को भी आप अनबाउंडेड कहेंगे जो केवल लोअर बाउंड है या जो केवल अपर बाउंड है। जब बाउंडेड कहना होगा तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होना बहुत जरूरी है, दोनों ही होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो एक थ्योरी है, थोड़ा सा पहले पढ़ देते हैं, फिर हम आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। ए रियल नंबर p इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट। मतलब नंबर होगा p इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, लिमिट और लिमिट पॉइंट अलग है, ठीक है? पहले आपको लिमिट समझा, लिमिट पॉइंट बता देते हैं, फिर लिमिट नेक्स्ट लेक्चर में होगा। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस Sn, इफ every neighborhood of p contains an infinite number of terms of the sequence। यानी उस नंबर के नेबरहुड में, नंबर p के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहिए, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सीक्वेंस कहिए, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस होने चाहिए उस नंबर के नेबरहुड में, जिसको आपको लिमिट पॉइंट कहना है, ठीक है? जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जो भी पिछला एग्जाम्पल आपने किया, यहां पर आपने एक नंबर 0 देखा था, ठीक है? और 0 के नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब ये होता है कि एक नंबर हम जैसे यहां सेलेक्ट करते हैं, नेबरहुड जब समझाएंगे आपको हम, पी लिया, पी से वेरी क्लोज एक एप्सिलॉन नंबर ले लिया ग्रेटर देन 0। अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, एज पर योर चॉइस, जो भी आप लें, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 1 से 1.01 के बीच में नंबर पूछना चाहें तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1.001 भी हो सकता है, 1.001 हो सकता है, 1. जितने जीरो लगा दो 1 कर दो, तो हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अब है क्या कि हमने यहाँ पर एप्सिलॉन एक चूज कर लिया कोई, और इसको हमने कहा p प्लस एप्सिलॉन, ये वाला पॉइंट, ठीक है? और इतना ही इधर चले गए हम p माइनस एप्सिलॉन, राइट? ये नंबर p जो हमारा है ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर इसके नेबरहुड में, यानी कहने का मतलब है ये जो आपने बनाया है p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में जितने ये पॉइंट्स हैं, राइट, इनफाइनाइट मेंबर आने चाहिए। यहाँ पर कितने आने चाहिए? इनफाइनाइट मेंबर। क्लियर? यानी कि हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अगर देखें तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Sn, ऐसे करिए इसको आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि Sn जो है वो आपका किसके बीच में लाई कर रहा है? p माइनस एप्सिलॉन से लेकर के p प्लस एप्सिलॉन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स, फॉर infinite number of terms of Sn। हाँ, हो सकता है कि कुछ मेंबर बाहर रह जाएं, यानी यहां भी मेंबर हो, यहां भी मेंबर हो, इधर भी मेंबर हो, उससे कुछ नहीं मतलब आपको। यानी P के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए। विजुलाइज करिए, सोचिए इस चीज को, राइट? यानी ये जो यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इस जगह पर हम कहेंगे Sn। ये Sn जो है यहाँ पर मूवेबल है एक्चुअली, अगर ध्यान से देखें तो ये Sn इस पे चल सकता है यहां से यहां तक, ठीक? ऑल द मेंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे, तभी तो लिखा हमने कि Sn p माइनस एप्सिलॉन टू p प्लस एप्सिलॉन है। दैट इज, हम इसको अगर हम मॉड फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Sn माइनस p लेस देन एप्सिलॉन। ये कैसे लिखा जाता है? मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मॉड जब लिखते हैं आप तो उन दोनों के बीच का अंतर। अब Sn आपका यहां पर है, यहां देखिए मैं डॉट कर रहा हूं ग्रीन कलर का, ठीक? P पॉइंट आपका यहां पर है, P तो फिक्स है, Sn मूव करेगा, यानी कि Sn किसके बीच में रहेगा? P माइनस एप्सिलॉन, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहना है। यानी Sn जो है ना तो P माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट जाएगा, ना Sn वाला मेंबर P प्लस एप्सिलॉन से बाहर जाएगा, राइट में जाएगा, क्लियर? इधर बाहर भी नहीं जाएगा। यानी अगर हम Sn और P के बीच की दूरी देखें, यहाँ दो पॉइंट देखिएगा, एक तो P फिक्स है और Sn को एज ए मूविंग इमेजिन करिए। Sn हमारा मूविंग पॉइंट है क्योंकि वो मेंबर है हमारा, तो सारे मेंबर इसी के अंदर इनफाइनाइट है। उन मेंबर्स की दूरी जो P से है वो लेस देन एप्सिलॉन है। क्यों? क्योंकि P के लेफ्ट में भी एप्सिलॉन डिस्टेंस है आपके पास और P के राइट में भी एप्सिलॉन डिस्टेंस है।
तभी तो आपने p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन लिखा है। तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट p माइनस एप्सिलॉन टू p प्लस एप्सिलॉन के बीच में मेंबर एग्जिस्ट करे, यानी कि मॉड ऑफ Sn माइनस p लेस देन एप्सिलॉन हो। और अगर वर्ड्स में कहें, शब्दों में कहें, तो ये कहेंगे कि p कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस इन इट्स नेबरहुड। अपने नेबरहुड में इसके पास इनफाइनाइट नंबर है। जैसे अब इस जगह देखिए, ये 0 है, पिछले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने Sn इज इक्वल टू 1/n लिया, ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। और इसका जो 0 है, यानी मेंबर बढ़ाते 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 जब आप Sn पे पहुंचे तो ये 0 आ गया। तो 0 के पास, 0 से जस्ट पहले अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक वैल्यू रखें 0.0001 ऐसे रखें, तो 0 और 0.001 के बीच में कितने मेंबर होंगे? फिर भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मेंबर होंगे, यानी इनफाइनाइट मेंबर होंगे। कल्पना करिए, सोचिए इस चीज को कि 0 और उससे जस्ट पहले 0.0001, या हम चाहे तो और उसके करीब चले जाएं 0.0001, 10 जीरो लगा लीजिए आप। तो 0 और 0.00001 के बीच में फिर इनफाइनाइट मेंबर होंगे। तो यहां पर 0 जो रोल प्ले कर रहा है वो एज ए लिमिट पॉइंट हो गया। क्या हो गया? लिमिट पॉइंट, बिकॉज इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स अबाउट इट्स नेबरहुड, राइट। अब आप ये कहेंगे कि सर ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में नहीं, राइट में ही है। इसमें तो बताया आपने कि वो p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन। हाँ, तो इसको जो है लेफ्ट में भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं, या उसी पॉइंट पर भी हो सकते हैं। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, एक नंबर की और बात कर लें, जैसे 1/2 लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड में कोई मेंबर ही नहीं है। 1 कतई नहीं बन सकता, 1 और कितनी दूर दूर पड़ा हुआ है, ठीक। तो लिमिट पॉइंट इस एग्जाम्पल में केवल 0 है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 लिमिट पॉइंट होंगे, और फिर एक लेंगे जिसमें लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। देखिए, हमने एग्जाम्पल एक लिया Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। अब इसका पहला मेंबर तो आपने कहा -1, इसका दूसरा मेंबर आपने कहा 1, फिर इसका तीसरा मेंबर उसकी वैल्यू भी -1, चौथा मेंबर उसकी वैल्यू भी 1, फिफ्थ मेंबर ले लीजिए -1, 6 लीजिए 1। तो ऐसा लग रहा है कि ऑड के लिए -1 आ रहा है और इवन के लिए जो है आपका +1 आ जा रहा है, ठीक है। आपने ये ओरिजिन कर लिया। तो यहां पर देखा जाए तो -1 और इसको कर लीजिए आप +1 या 1 कर लिया। अब यहाँ पर 1 पे कितने मेंबर हैं? अगर देखा जाए तो S1 भी है और S3 भी है, S5 भी है, S7 भी ऑड के लिए आ जाएगा। अब आप चाहे तो इसको नेबरहुड कवर कर दें यहाँ पर, यानी -1 पे कितने डॉट्स लगाएंगे आप? इनफाइनाइट डॉट्स लगेंगे यहाँ पर, बार बार मेंबर आएगा, इसी जगह हिट करेगा आकर के। तो उस पॉइंट पे हिट करेगा या उसके नेबरहुड में करेगा, बात एक ही है। आप ये कहेंगे इसके नेबरहुड में तो मेंबर है ही नहीं, इसके अगल बगल कोई मेंबर ही नहीं है। नो मैटर, -1 खुद इटसेल्फ नेबरहुड है और उसके पास इनफाइनाइट मेंबर है। और 1 के पास भी कितने हिट करेंगे यहाँ पर? देखिए 2 भी करेगा, चौथा मेंबर भी करेगा, 6 मेंबर भी करेगा, 8th मेंबर भी करेगा। इनफाइनाइट मेंबर विल हिट एट द 1, राइट। यहाँ पर इतने मेंबर, तो इसके जो लिमिट पॉइंट निकले वो -1 और 1। इस एग्जाम्पल के कौन? Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। इट हैज 2 लिमिट पॉइंट्स। क्लियर? अब देखते हैं जिसमें कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, जैसे कि हमने ले लिया Sn इज इक्वल टू n, एक सीक्वेंस लिया और एवरी n बिलोंगिंग टू n, इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? अगर आप ऐसी प्लॉटिंग करें, ठीक, यहाँ मान लीजिए कि आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये 4 है। देखिए पहला मेंबर कितना आएगा इसका? 1, दूसरा मेंबर कितना आएगा? 2, तीसरा मेंबर आ जाएगा 3, ऐसे आते चले जाएंगे आप। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके नेबरहुड में इन्फिनाइट मेंबर हो? नहीं, सारे मेंबर अलग थलग है, दूर दूर है। 1 अपनी जगह है, 2 अपनी जैसा, कोई नेबरहुड बनाएंगे कोई मेंबर ही नहीं आएगा। अकेला एक मेंबर है, कौन सा? S1। 2 के नेबरहुड में कोई मेंबर नहीं है, केवल एक है। 3 के पास भी कोई नेबरहुड में नहीं है, तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो Sn इज इक्वल टू n हैज नो लिमिट पॉइंट, राइट। कोई लिमिट पॉइंट नहीं है इसके पास। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लिमिट पॉइंट इज नॉट ए यूनिक। लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता है कि एक ही निकलेगा, लिमिट पॉइंट 2 भी निकल सकते हैं, ठीक है, मतलब मोर देन 1 भी लिमिट पॉइंट आ सकते हैं। तो अब एक बार इस थ्योरी को फिर से पढ़ते हैं। A real number p is called a limit point of a sequence Sn if every neighborhood of p contains an infinite number of terms of the sequence. I think पूरा समझ में आ गया होगा आपको। If p belongs R is a limit point of a sequence Sn and for given epsilon greater than 0 howsoever small, ये बात ध्यान दीजिएगा, चाहे जितना स्मॉल ले लीजिए आप इसको, ठीक।
Sn बिलोंग्स P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, यानी वो मेंबर कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन। जैसे हमने यहाँ बताया था अभी आपको कि मेंबर हमारे जो बिलोंग करेंगे वो P माइनस एप्सिलॉन, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कि Sn बिलोंग्स P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, बोथ आर द सेम थिंग। चाहे लेस देन ग्रेटर लगाइए और चाहे उसको एक ओपन ब्रैकेट में बंद करके दिखा दीजिए, ठीक। फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, मेंबर वही हो गए, दैट इज Sn जो है लाई करेगा किसके बीच में, P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, और मॉड ऑफ Sn माइनस P लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लिखा जाता है क्योंकि डिस्टेंस डिनोट कर रहा है वो, ठीक। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की, और एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं इसमें 3 एग्जांपल दिए, डिस्कस कर लेते हैं। ये सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू 1/n हैज ए लिमिट पॉइंट एज 0, अभी हमने आपको बताया 1/n का फिगर देके बताया, इसका लिमिट पॉइंट जो होगा वो 0, बिकॉज वी सी दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर इन द नेबरहुड ऑफ 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाएंगे, और इसका फिगर हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, ये आपने देखा 0 के ऊपर काफी डिस्कशन किया था हमने, इसके नेबरहुड में कितने मेंबर आएंगे। अब जैसे ये भी एग्जाम्पल हम दे चुके हैं आपको, सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू n हैज नो लिमिट पॉइंट, क्योंकि 1 2 3 4 आप प्लॉट करेंगे किसी के भी नेबरहुड में नहीं आएगा। ये भी एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं, द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 टू द पावर n हैज 2 लिमिट पॉइंट्स -1 एंड +1, ये भी हमने आपको समझा दिया है कि -1 और +1 इसमें किस तरह से लिमिट पॉइंट आएंगे, ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है, और जिसका लिमिट पॉइंट नहीं है वो ये वाला एग्जाम्पल है। तो आई थिंक ये आज पूरा समझ में आ गया होगा। आज इसमें इतने रखेंगे, कल के लेक्चर में आपको बताएंगे हम कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है और किस तरह में से इन्वेस्टिगेट करते हैं। हाँ, आप सबसे पहले नोट्स डाउनलोड कर लेंगे ऐप से, उसके नोट्स बनाएंगे, और इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार इसको देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए, कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आज